नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बहुत ही शानदार न्यूज आज आई है। आपकी जो भर्ती की जो अर्चना है वो अधीनस्थ बोर्ड पहुंच चुकी है। पटवारी भर्ती की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर हम लेने वाले हैं कि फॉर्म कब शुरू हो रहे हैं, भर्ती का जो अर्चना है वो बोर्ड पहुंच चुकी है, कितने पद रहने वाले हैं, परीक्षा कब लगेगी, कौन इसके फॉर्म भर सकता है, एज लिमिट क्या रहेगी, इन सारी तमाम बातों पे हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल एक बार के लिए जरूर सब्सक्राइब कर दें और हमसे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि पटवारी भर्ती है वो कितने पदों पे होने वाली है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि कितने पदों पे अर्चना है वो अधीनस्थ बोर्ड के पास में आई है। तो 2998 पदों पे अधीनस्थ बोर्ड के पास में पटवारी भर्ती की अर्चना प्राप्त हुई है और इसकी परीक्षा तिथि पहले ही बोर्ड ने जारी कर रखी थी। आपको पता होगा कि परीक्षा कैलेंडर में जो पटवारी भर्ती की जो एग्जाम डेट है वो है 10 मई। कितनी है? 10 मई को पटवारी भर्ती का आयोजन है वो करवाया जाएगा। आपको पता होगा कि पटवारी भर्ती का आयोजन मई में फिक्स कर रखा था और 2-3 दिन पहले ही अध्यक्ष जी ने कन्फर्म कर दिया था, चेयरमैन साहब ने, आलोक राज जी ने कहा था कि पटवारी भर्ती है वो तय समय पर होगी। तो तय समय की बात यही है कि अप्रैल में ये होनी थी और अप्रैल में क्या है, फिक्स है, ये भर्ती हो चुकी है, अर्चना बोर्ड को प्राप्त हो चुकी है। और कितने पद रहेंगे? 2998 पदों पे ये भर्ती आयोजित है करवाई जाएगी। पिछली भर्ती की तुलना में आधी भर्ती है क्योंकि लगभग 6400 पद थे पिछली भर्ती में, लेकिन पद अच्छे खासे हैं। मान सकते हो कि पटवारी भर्ती 3000 पदों पे आती है तो कोई छोटी भर्ती हम नहीं मान सकते। अब बात ये आती है कि पटवारी भर्ती में फॉर्म कौन भर सकता है, हम सिलेबस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो पटवारी भर्ती का जो फॉर्म है वो भर पाएंगे जिन्होंने स्नातक स्तर की जो सीईटी है, सीईटी का मैंने आज ही बताया था कि रिजल्ट आने वाला है, तो सीईटी के अंदर जो 40% ले आएगा वो क्या माना जाएगा, फॉर्म भरने के लिए पात्र माना जाएगा। और कौन सी सीईटी के अंदर? स्नातक स्तर वाली में। कौन सी में? स्नातक स्तर की जो सीईटी है उसमें जिसके 40% आएंगे वो निश्चित रूप से पटवारी भर्ती का फॉर्म है वो भर पाएगा। ठीक है। और सीईटी के अंदर जिसके 39% भी बनाए ना वो भी आस रख सकते हैं क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बाकी है, क्योंकि सीईटी में क्या होगी इस बार, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। तो जल्दी रिजल्ट आपको मिलेगा। मैंने सुबह वीडियो डाला था। और पटवार भर्ती की जो विज्ञप्ति है वो अर्चना बोर्ड को 2998 पदों पर प्राप्त हुई है। सीईटी स्नातक स्तर वाले फॉर्म भर पाएंगे और 40% आपको चाहिए। ठीक है। अब बात ये आती है कि आयु गणना क्या होगी। जो फ्रेश स्टूडेंट होते हैं उनको ये होता है कि हम तैयारी करें या नहीं करें। तो आयु की जो गणना रहेगी ना पटवारी भर्ती में, आयु की गणना, अब जो 18 साल के नहीं है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को की जाएगी। 1 जनवरी 2026 को जो कम से कम 18 साल का अगर हो जाएगा, कोई भी बहन है तो वो हो जाएगी 18 साल की, या कोई भी जो भी भाई है, छोटे भाई बहन है, वो 18 साल का हो जाता है तो निश्चित रूप से पटवारी का फॉर्म है वो भर सकते हैं। और एज की गणना है 1 जनवरी 2026 को तक की जाएगी। ठीक है। ये तो बात हुई एज लिमिट की, परीक्षा तिथि की, पोस्ट कितने आएंगे इसको लेकर के बात होगी, फॉर्म कौन भर पाएगा इसको लेकर के बात होगी। अब बात आती है कि तैयारी है वो किस प्रकार से करें, सिलेबस क्या रहेगा इसका, क्या सिलेबस में बदलाव होगा या नहीं होगा। तो मैं बता दूं पटवारी भर्ती के सिलेबस में आपको कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब भी अर्चना बोर्ड को प्राप्त होगी तो पिछला जो सिलेबस था सेम टू सेम वही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। मैंने ये बात पहले भी बताई थी। आपकी जो एग्जाम है पटवारी भर्ती की वो लगती है 3 घंटे की। कितने घंटे की? 3 घंटे की एग्जाम होती है और इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं, बंटे हुए होते हैं। सिलेबस थोड़ा विस्तार होता है, इसमें सिलेबस बड़ा सिलेबस है देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपसे बेसिक कंप्यूटर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? बेसिक कंप्यूटर। जो आपका जो RSCIT में जो सिलेबस होता है ना वो कंप्यूटर पूछा जाता है। इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 10 जो आपके 15 प्रश्न है वो कंप्यूटर के आएंगे। तो कंप्यूटर आप निश्चित तौर पे अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद में आपकी रीजनिंग और मैथ पूछी जाएगी। 45 प्रश्न पूछे जाएंगे जो अपने आप में बड़ा पोर्शन है और 90 नंबर के ही आएंगे। 45 प्रश्न अपने आप में बड़ा मार्जिन रखता है और 90 नंबर के आएंगे।
जनरल हिंदी और इंग्लिश आपकी 22 प्रश्न पूछे जाएंगे, दोनों के 11-11 प्रश्न आपके आएंगे, 11 हिंदी के और 11 इंग्लिश के, और टोटल नंबर हो जाते हैं 44। उसके बाद में राजस्थान का जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी पूछी जाएगी 30 प्रश्न और लगभग 60 नंबर के हो जाएंगे ये, तो 30 प्रश्न राजस्थान जी के। तो मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं एक तो मैथ रीजनिंग पे ध्यान देना है ज्यादा, एक राजस्थान जीके में देना है। अगर हम दोनों पे देंगे तो 150 में से आपके 75% तो इस दो ही पार्ट से हो जाते हैं, और को हम एक बार के लिए छोड़ दें तो यहाँ पे 75% का जो वेटेज है वो इन दो चीजों में घुसा हुआ है, ठीक है। और 15% आ जाते हैं किसके, आपके आ जाते हैं कंप्यूटर के, जो भी छोटा सा सिलेबस होता है कंप्यूटर का, बड़ा नहीं होता, तो ये हो जाते हैं। तो 80 और 90% तो आपके तीन ही पार्ट से मिलेंगे आपको, बाकी रह गया और अलावा। अब बात बची हिंदी की और इंग्लिश की, तो इसके भी देखो, हिंदी तो चलो फिर भी सबकी पढ़ी होती है, थोड़ी सी इंग्लिश ज्यादा रहती है कि क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि सिलेबस भी थोड़ा बड़ा हो जाता है पटवारी का। तो 11-11 प्रश्न वो आएंगे, ठीक है। 22 प्रश्न उसके हो जाएंगे, और उसके बाद में आपका इंडिया का जीके आएगा, इसमें इंडिया का जीके आएगा, करंट अफेयर आएगा, ठीक है, इंडिया का भी आएगा करंट अफेयर, और राजस्थान का भी आएगा, ठीक है। और आपका जो ज्योग्राफी है वो इंडिया का पूछा जाएगा, और जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, जनरल साइंस जो सामान्य विज्ञान है वो पूछी जाएगी, और हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का पूछा जाएगा। ये बात हो जाती है आपके पटवार भर्ती की सिलेबस की। 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 300 नंबर के आएंगे, ये बात होगी अपना। 300 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर लगेगा आपका। इसमें मैथ रीजनिंग आएगी, बड़ा पोर्शन है, राजस्थान जीके बड़ा पोर्शन है, कंप्यूटर पूछा जाएगा, आपकी हिंदी इंग्लिश आएगी। मतलब कुल मिला के आप कह सकते हो कि संपूर्ण सिलेबस आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, जो भी पढ़ रहे हो वो पटवारी भर्ती में आएगा निश्चित तौर पे, ये बात हो जाती है। अब नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग आपके लिए रहेगी 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग पटवारी भर्ती के अंदर रहने वाली है। 3% गलत करोगे तो 1% डिलीट हो जाएगा। ये रहेगा पटवारी भर्ती का सिलेबस। तो हमने किस किस बिंदुओं पे चर्चा की, सबसे पहले हमने ये देखा कि पोस्ट कितनी है, ठीक है। उसके बाद में हमने कि परीक्षा तिथि है वो कौन सी रहेगी। उसके बाद में हमने देखी कि आयु गणना है वो कब तक की जाएगी। उसके बाद में हमने देखी फॉर्म कौन लगा सकता है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा सिलेबस क्या रहेगा। तो इन तमाम बातों पे हमने चर्चा कर ली है। उसके बाद में आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए रणनीति ये रहनी चाहिए कि सबसे पहले तो आप तैयार करोगे मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट, मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट है वो आप तैयार करोगे, क्योंकि इसका सिलेबस है वो रहता है फिक्स, ठीक है, फिक्स सिलेबस रहता है। और एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप पूरे में से पूरे नंबर लेकर के आ सकते हो, ठीक है। 45% में 40% आप निश्चित तौर पे कर सकते हो, जो कि आपका सबसे ज्यादा सिलेक्शन लेने में अहम योगदान देता है। गौर कर लेना, कभी भी पटवारी भर्ती में सिलेक्शन उसी का होता है जिसके मैथ्स वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा नंबर होते हैं। तो 45 में से अगर आप 40 कवर कर लेते हो क्वेश्चन तो अपने आप में आप बहुत आगे हो जाते हो। सिलेक्शन के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं, 220 के लगभग चाहिए होते हैं, मतलब 110% अगर कोई सही कर देता है तो उसका निश्चित तौर पे सिलेक्शन आराम से हो जाता है। पिछली बार जरूर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रियाएं हुई और बहुत कुछ हुआ इस भर्ती में, तो वो एक अलग बात है। लेकिन 110 क्वेश्चन अगर कोई कर लेता है ना 150 में से 110 क्वेश्चन, तो वो अपने आप में बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। तो इसके अलावा देखो टारगेटेड बात ये होती है कि 110 वाला स्कोर अच्छा माना जाता है। फिर थोड़ा पेपर अगर हल्के स्तर का आया है तो अपने आप आपका स्कोर अगर 110 से बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर आपके 45 में से मैथ्स रीजनिंग के भी तो अच्छे होंगे ना। तो ये बात है, एक तो ये पार्ट तैयार करना। उसके बाद में मैं वो बिंदु बता रहा हूं आपको जो आपको पढ़ने हैं और जिनका मतलब आप कवर कर सकते हो। जो चीज एक आपको पास आ जाएगा कंप्यूटर वाला, बेसिक कंप्यूटर वाले पार्ट को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, पहले दिन से रटना है। क्या करना है, बेसिक कंप्यूटर वाला जो पार्ट है इसको आपको शुरू से लेना है। मैक्सिमम कितने पेज होंगे इसमें, कोई भी अगर आप बुक लेके आओगे तो नोट्स बना लेना, चाहे कोई भी बुक लेना, मैक्सिमम पेज हो सकते हैं इसमें 100, इससे ज्यादा नहीं होंगे। और आप इन 100 पेज को नॉर्मल से नॉर्मल अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना तो मात्र 15 दिन में आप कंप्यूटर बहुत शानदार कर सकते हो। 15 दिन में आराम से वो बुक कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। और अगले 15 दिन में अगर इनके प्रत्येक टॉपिक का एक एक पढ़ोगे ना प्रश्न, तो वो प्रश्न तैयार हो जाएंगे। 1 महीने में आराम से कंप्यूटर तैयार हो जाएगा। वो इतना शानदार हो जाएगा कि आप 15 में से कम 10 से 12 प्रश्न आप कर दोगे।
तो 40 मैथ वाले पढ़ा लो, ठीक है, और 10 हो जाते हैं आपके कंप्यूटर के। नॉर्मल से नॉर्मल ले आओ आप, कितने नंबर का मैटर तैयार हो गया आपके? 50 नंबर का मैटर तैयार हो गया। अब आपके पास बचा है केवल 110 का टारगेट रखें, 60% बचे, ठीक है, 60% बचे। अब देखो इसके बाद में कौन सा बिंदु पे ज्यादा, ये दोनों बिंदु ज्यादा ध्यान देना इन पे। उसके बाद में आती है बारी राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके, अब देखो राजस्थान जीके आप कहोगे सर बहुत वाइड होता है, वाइड नहीं होता ये, ठीक है, जरूर हम समझ सकते हैं कि हिस्ट्री अगर हम लेके चलें तो हम मान लेते हैं कि वाइड होता है। 30% आपके आने हैं, ठीक है, राजस्थान कल्चर होगी, राजस्थान जियोग्राफी होगी, राजस्थान हिस्ट्री होगी, और तीनों पोर्शनों के 10-10 और पॉलिटी की भी होगी जो कि राजस्थान से संबंधित होगी। 4 पोर्शन हो गए हमारे पास में, तो लगभग 7 से 8% प्रत्येक पोर्शन से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखो एक पार्ट लगता है आपके कल्चर का, जो कल्चर अगर आप चाहो ना तो तैयार कर सकते हो बहुत शानदार तरीके से। किसी भी टीचर के आप नोट्स पढ़ोगे या कोई गाइड पढ़ोगे ना, तो वो आराम से अगर आप 2-3 बार पढ़ लेते हो तो वहीं से प्रश्न आ जाते हैं। अब देखो मान लो कि 7-8 प्रश्न हुए, तो उनमें से जो आप कहते हो ना कहीं से आ सकता है, तो कहीं से आने वाले प्रश्न होता है 1 या 2, इससे ज्यादा नहीं होता। बाकी आपको 7-8 में से 5 से 6 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो नॉर्मल आप आराम से कर दोगे अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो इसमें आप टारगेट कर सकते हो कि 7 से 8 में से 5% लेके आ सकते हो। अब बची हिस्ट्री, जो अपने आप में बड़ा मानते हो, आपकी हिस्ट्री बहुत आती है, तो हिस्ट्री में क्या पढ़ना होता है? आप पूरी हिस्ट्री छोड़ दो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो। आपको क्या करना है? आंदोलन पढ़ लेना है, किसान आंदोलन वगैरह, एकीकरण पढ़ लेना है, ठीक है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है आपको। और मॉडर्न हिस्ट्री में से राजस्थान हिस्ट्री के 7 से 8 प्रश्न आएंगे ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री में से आपको 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब मॉडर्न हिस्ट्री का आपको भी पता है कि मैटर है वो फिक्स है, कोई ज्यादा नहीं है उसमें। आप ये नहीं कह सकते वो भी पूछ लेगा वो भी पूछ लेगा, तो मैटर फिक्स होता है, वो आराम से आप पढ़ लें, छोटा सा मैटर है, वो पढ़ ले तो आराम से 5% करके आ जाओगे। 5 ये हो गए आपके कवर। अब बचा जियोग्राफी में, तो जियोग्राफी में देखो 7 से 8 प्रश्न आएंगे। 7 से 8 प्रश्न आएंगे, तो उनमें से 7 से 8 तो आपको करने नहीं है सही, इसमें से 2% 3% ऐसे आएंगे जो आंकड़े से संबंधित हो जाए या कुछ ऐसी जगह पूछ ले, ठीक है, प्रश्न आ जाए। लेकिन इसमें से 3-4% तो नॉर्मल आएंगे, 1-2% थोड़ा सा स्तर का आएगा। तो थोड़ा सिलेबस पढ़ते हो आप तो 5% इसमें से सही हो जाएंगे। पॉलिटी है राजस्थान से संबंधित, राजस्थान से संबंधित पॉलिटी छोटी सी है, ना ज्यादा अनुच्छेद वगैरह हैं, ना ज्यादा कोई और लफड़ा है, ठीक है। आपके राजस्थान से संबंधित है, ज्यादा पेज के काम नहीं होता, नॉर्मल मेरे ख्याल से 40-45 पेज होते हैं, जो रोज आप एक भी पढ़ो तो 1.5 महीने में कवर हो जाता है आराम से, और 5% आप आराम से कर दोगे। अनुच्छेद वाला या कुछ भी धारा वगैरह कुछ भी पूछ ले उसको छोड़ करके, या डेट पूछ ले या कोई क्रम पूछ ले उसको छोड़ करके अगर आप तैयार करो तो 5% इसमें तैयार कर दोगे। तो 30 में से 20 नंबर का मैटर वो आप आराम से तैयार कर सकते हो अगर आप अच्छे से ढंग से तैयारी करते हो। तो हमने पहले कितना कर लिया था? 50 नंबर का मैटर कर लिया था, ठीक है। मैथ का ज्यादा ध्यान देना, मैं क्रम से बता रहा हूं जिसमें ज्यादा ध्यान देना है मैथ में, मैथ रीजनिंग में, फिर कंप्यूटर पे ज्यादा ध्यान देना है, उसके बाद में राजस्थान जीके पे। तो 50 और 20 ये हो गए, कितने नंबर का मैटर हो गया अपना? 70 नंबर का मैटर तो हो गया अपने पास में। अब बचा है हमारे पास 40 नंबर का और मैटर कवर करना है। अब बताओ, हिंदी और इंग्लिश के 22 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 22 में से हिंदी में पूछे जाएंगे, कुछ साधारण क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश में भी बहुत साधारण क्वेश्चन आएंगे, कुछ हार्ड सारे नहीं आते। तो इनमें से आप आधे आधे क्वेश्चन भी करो ना तो आराम से आप करके आ सकते हो। थोड़ा थोड़ा अगर आप पढ़ो तो रणनीति के हिसाब से अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो तो इन दोनों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि पूरा टाइम इंग्लिश पे दे दिया, पूरा टाइम हिंदी पे दे दिया, क्योंकि सिलेबस पटवार का बहुत बड़ा है। तो इसमें से अगर आप 10% भी कवर करते हो ना तो ये लो अपने प्रश्न बन गए 80, ठीक है। अब अपने 80% बन गए। अब बचा है हमारे पास मैटर बचा 38 प्रश्नों का, ठीक है। 38% में करंट अफेयर आना है, साइंस आनी है, पॉलिटी आनी है, हिस्ट्री आनी है, ज्योग्राफी आनी है इंडिया की, ठीक है, जनरल नॉलेज है वो पूछा जाएगा। ये आएंगे 38%। और इन 38% में से अगर आप आधे करोगे तो 20 नंबर का अगर आप मैटर तैयार कर लेते हो ना तो 100% है वो सही हो गए। मैं एकदम नीचे से नीचे स्कोर लेकर के आया हूं मैं आपका, और क्रम से बताया मैंने कि कौन से पे ज्यादा ध्यान देना है। तो इसको उल्टा पढ़ सकते हो आप, सबसे ज्यादा ध्यान देना इस पोर्शन पर, उसके बाद में देना इस पोर्शन पर, 3 नंबर पे ज्यादा ध्यान देना इस पर, और उसके बाद में आपको देना है 4 नंबर पे इन सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, और 5 नंबर पे ये रहेगा आपके ध्यान देने का क्रम। ये आपकी रणनीति होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आराम से आप कवर कर जाओगे 100% तक। तो आ गए हम। अब आपकी तैयारी कैसी है, आपने कितनी मन लगा के पढ़ा है और आपने कितना दौरान किया है, इन प्रश्नों के आधार पे आराम से आपके जो सिलेक्शन तक के नंबर चाहिए वो आप कवर कर जाओगे।
तो ये पटवारी भर्ती का सिलेबस बता दिया, पोस्ट बता दिया, रणनीति मैंने बता दी। और आप एक और चीज आप ध्यान करोगे कि हम कौन सी बुक पढ़ें, बुक कौन सी पढ़ें, या हम किसी को ऑनलाइन कोर्स खरीद लें। तो देखो पटवारी भर्ती के लिए सबसे बेस्ट तो देखो ये चीज होती है कि आप या तो कोई भी गाइड लेके आ जाए, ठीक है। तो गाइड में थोड़ी सी समस्या ये होती है, आपको क्या मिलेगा कि एक मैटर है वो थोड़ा कई बार शॉर्ट मिल जाता है। अगर आपने नोट्स आपने किसी भी टीचर के ले रखे हैं या किसी कोचिंग के ले रखे हैं तो वो आराम से आप पढ़ सकते हो। या फिर आप गाइड लेके आना चाहो तो एक साथ जो गाइड आती है ना वो मत लेके आना। आप गाइड लेके आना, पटवारी की मैथ रीजनिंग की लेके आओ तो अलग से लेकर के आना, कंप्यूटर की लेके आओ तो अलग से लेकर के आना, राजस्थान जीके की कोई भी बुक लेके आओ तो आप अलग से जो आती है उसी को लेकर के आना। स्पेशल पटवारी के लिए एक ही बुक में सब मैटर दे रखा है वो मत लेकर के आना आप। बाकी आप कोई भी मैटर पढ़ लेना, आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा सबके पास में शेयर जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।